इफ़ एनी वर्क और एनी एक्शन हैज़ बीन डन रिसेंटली इज कॉल्ड द परफेक्ट टेंस। जब कोई क्रिया अभी अभी हो चुकी है उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। देखिए परफेक्ट टेंस के मैंने कल कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे आपको, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक बार और बता देते हैं, परफेक्ट टेंस में कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, और क्या आता है? हैड, और क्या आता है? विल हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बस इतना सा है। नेगेटिव करने के लिए क्या आएगा? सिर्फ नॉट लगा देंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम 6 सेंटेंस और देख लेते हैं। उसकी नौकरी लग गई है, ही हैज़ गॉट द जॉब। उसकी नौकरी नहीं लगी है, ही हैज़ नॉट गॉट द जॉब। क्या उसकी नौकरी लग गई है? हैज़ ही गॉट द जॉब। क्या उसकी नौकरी नहीं लगी है? हैज़न्ट ही गॉट द जॉब। उसकी नौकरी क्यों लग गई है? वाई हैज़ ही गॉट द जॉब। उसकी नौकरी क्यों नहीं लगी है? वाई हैज़न्ट ही गॉट द जॉब। अक्सर आपने देखा होगा कि फिल्मों में इसी प्रकार के डायलॉग आते हैं। जैसे एक फिल्म में डायलॉग है, उससे कह दो कि मैं उसके लिए मर चुकी हूँ। कौन सी फिल्म है? कयामत। वो एतवार नहीं करना, वो गाना है, उसमें वो बहुत ज़्यादा धूम्रपान करता है अजय देवगन, वो कयामत ही है ना। तो वो कौन सी हीरोइन है, वो कहती है उससे कह दो मैं उसके लिए मर चुकी हूँ। तो वो फिर उसका जो हीरो है, दूसरा जो अपोजिट 2 हीरोज़ रहते हैं जनरली, एक रहता है उसमें अजय देवगन और दूसरा कौन सा रहता है उसका? वो सुनील शेट्टी। वो कहता है वो भी आपकी याद में पल पल मर रहा है ना। तो फिर वो कहता है कह दो उससे कि उन यादों की चिता बना के जला दे, यादों की चिता बना के जला दे। वो कहता है कि अगर उन यादों से जो धुआं निकलेगा, उन यादों से, वो भी आपके ही प्यार का होगा। बताओ कितना बेवकूफ़ बनाते हैं बॉलीवुड वाले, है ना। और अपन बड़े अच्छे से देखते हैं, अपन सोचते हैं हाँ यार कितना अच्छा आदमी, कितनी बढ़िया सलाह दे रहा है ना। तो देखिए यहाँ बताने का मतलब है हो चुका है, मतलब वह तुम्हें भूल चुका है। कई बार हम बोलते हैं पागल हो गई क्या, बोलते हैं ना, तो क्या बोलेंगे? पागल हो गई क्या, तो क्या बोलेंगे? कोई बताए? नहीं। हैव यू गॉन क्रेजी, हैव यू गॉन क्रेजी, पागल हो गई क्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को मजाक में कुछ मार दिया, आपने मान लो किसी को टमाटर मार दिया, मान लो आपने रागनी को टमाटर मार दिया, रागनी आपके पीछे ईंट लेकर दौड़ रही है कि तूने भी मुझे मारा है, मैं भी। तो आप बोलोगे तो टमाटर के बदले में भैया ईंट मारोगे क्या? तो आप क्या बोलोगे? हैव यू गॉन क्रेजी, पागल हो गई क्या। ठीक है, या मान लीजिए आपने किसी को ज़रा सी चिमटी काट दी, अब आदमी चाकू लेकर आपके पीछे भाग रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? हैव यू गॉन क्रेजी, पागल हो गए क्या। ठीक है, कुछ लोग ऐसे बेहुदे मजाक कर देते हैं। पता चला कि आपके हाथ में बोले एक जादू कर रहे हैं, फेविक्विक लगा दी और हाथ ऐसे कर दिए, हाथ चिपक गए, तो आप क्या बोलोगे? हैव यू गॉन क्रेजी। ठीक है, गाड़ी चलाते हैं लोग ओवर स्पीड में, आप साथ में बैठे हो, तो आप क्या बोलोगे? हैव यू गॉन क्रेजी, हैव यू गॉन क्रेजी। ठीक है, पागल हो गए क्या। जैसे कि मान लीजिए आपके हाथ गीले हैं और आप इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? हैव यू गॉन क्रेजी, पागल हो गए क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या रहता है, जो करते रहते हैं काम उनको बड़ा अनुभव होता है। नहीं तो जनरली आपने देखा होगा दिवाली की साफ़ सफाई हो रही है, कोई महिला सोच रही मैं ही साफ़ कर दूं, अब उसने सीढ़ी लगा ली, सीढ़ी लगा के चढ़ी, सीढ़ी फिसल गई, डले हैं। अब दिवाली की सफाई छोड़ो, उनकी सेवा में लग जाते हैं पूरा टाइम। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की कमी के कारण ऐसा होता है कि आखिर क्या किया जाए कि नुकसान कम से कम हो। तो वहाँ पे कॉमन सेंस बहुत बड़ा काम करता है कि ऐसी सीढ़ी लगाओ कि कम से कम वो फिसले ना। कई बार पता चला कि 10 साल पुरानी प्लास्टिक की चेयर पे खड़े होकर जाले साफ़ कर रहे हैं, तो जाले साफ़ तो हुए ही नहीं, कुर्सी भी टूट गई, तो कमर लेकिन ज़रूर टूट गई आपकी। तो ऐसे बेहुदे काम नहीं करना चाहिए आदमी को, रिस्क। ठीक है, कुछ लोग आपने देखा होगा टेबल के ऊपर कुर्सी रख के
कुर्सी रख लेंगे, उसके ऊपर खड़े होकर फिर ऊपर का हाइट का काम करेंगे। मान लीजिए कहीं मिसबैलेंस हो गए तो गिर जाओगे, तो ऐसी स्थिति में क्या बोलोगे? हैव यू गॉन क्रेजी, पागल हो गए क्या? हैव यू गॉन क्रेजी। एक चीज़ ज़रूर बताएंगे कि गाय वाय रोड पे बहुत घूम रही हैं, कुछ खतरनाक भी होती है, इसलिए सावधानी से आया जाया करो, ठीक है। तो अब हम ज़रा क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाउ हैव यू कम हियर टुडे, आज आप यहाँ कैसे आए हो? हाउ हैव यू कम हियर टुडे? रागनी, हाउ हैव यू कम हियर टुडे? Sir, I have come by my foot today. हाँ, बाय ऑन फुट। आई हैव कम बाय माई ऑन फुट, मैं अपने पैरों से आई हूँ। हाउ हैव यू कम हियर टुडे? आई हैव कम, बताओ, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं इसको। हाउ हैव यू कम हियर टुडे? आई हैव कम बाय माई बाइक, तो आप ऐसा कर सकते हो, आई हैव कम बाय माई बाइक, मैं अपनी बाइक से आया हूँ। आई हैव कम बाय माई बाइक, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, ये तो इजी है, बन गया। अगला है, हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? No, I have not completed my. नो, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई एम स्टिल परसुइंग माई ग्रेजुएशन, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। या ये भी बोल सकते हो कि आई हैव कंप्लीटेड माई 12th क्लास नाउ बट आई एम प्लानिंग टू कंप्लीट ग्रेजुएशन, ऐसा बोल सकते हो। या आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन, मैं भी कर रहा हूँ ग्रेजुएशन, ठीक है। हैज़ योर सिस्टर गॉट मैरिड? बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस नो लगाना है। नो, माई सिस्टर हैज़ नॉट गॉट मैरिड। और अगर आपकी दीदी की शादी हो गई है तो फिर क्या बोलेंगे? यस, यस माई सिस्टर हैज़ गॉट मैरिड। अगर शादी हो गई है तो बोलेंगे यस माई सिस्टर हैज़ गॉट मैरिड। हैव यू एवर बेंट टू पचमढ़ी? ये चूँकि बेंट होना चाहिए, बेंट। हैव यू एवर बेंट टू पचमढ़ी? हैव यू एवर एक्चुअली ये यहाँ पर जो है बेंट भी नहीं होना चाहिए, हैव यू एवर गॉन टू पचमढ़ी होगा। एम आई राइट? क्या होगा जल्दी बताओ? गॉन होगा ना, क्योंकि थर्ड फॉर्म होगा भाई, बेंट भी सेकंड फॉर्म कैसे हो जाएगा? हैव यू एवर गॉन टू पचमढ़ी, क्या आप कभी पचमढ़ी गए हो? एक ज़रूर हो सकता है कि बीन हो सकता है यहाँ पे, हैव यू एवर बीन टू पचमढ़ी, क्या आप कभी पचमढ़ी गए हो, कभी पचमढ़ी होकर आए हो आप, ठीक है। यस आई हैव बीन टू पचमढ़ी, कितनी बार गए हो भाई? आई हैव बीन टू पचमढ़ी मैनी टाइम या 2 times, ठीक है। व्हाट आर द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ पचमढ़ी? वहाँ की मुख्य बातें क्या हैं? यस, हाँ, द नेचर ऑफ पचमढ़ी और द एटमॉस्फेयर ऑफ पचमढ़ी इज़ वेरी टचिंग एंड कूल एंड नेचुरल ब्यूटी। यस, हाँ, रेनिंग एटमॉस्फेयर, ओके, पर फिर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो अगला है, हाउ मैनी टाइम हैव यू सीन द ताजमहल? हाउ मैनी टाइम हैव यू सीन द ताजमहल? बताओ भाई, कितनी बार आपने ताजमहल देखा है? हाउ मैनी टाइम्स हैव यू सीन द ताजमहल? यस, यस, व्हाट हैपेंड? I have not seen the Taj Mahal any time, या I have not seen the Taj Mahal, देखा ही नहीं है, मैंने खुद भी नहीं देखा, तो आपने भी नहीं देखा, ठीक है। चलो ठीक है, अगला है, had you got the job before completed your graduation? had you got the job before completed your graduation? इसका मतलब है क्या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले आपकी नौकरी लग गई थी? तो सिंपल सी बात है, नो, आई हैड नॉट गॉट द जॉब बिफोर कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ओके। अब नेक्स्ट है, हु विल हैव डेकोरेटेड द हाउस? घर किसने सजा लिया होगा, या घर कौन सजा चुका होगा, ये फ्यूचर के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोल देते हैं ना, ही विल हैव डेकोरेटेड द हाउस, वह घर सजा चुका होगा। हमने कहा कि 2 घंटे बाद वह घर सजा चुका होगा, ही विल हैव डेकोरेटेड द हाउस, या वह घर सजा चुका होगा। तो
हु विल हैव डेकोरेटेड द हाउस, तो इसमें क्या आंसर दोगे? माई ब्रदर एंड सिस्टर, तो ये कर सकते हो माई ब्रदर एंड सिस्टर हैव डेकोरेटेड द हाउस। चूँकि विल लगाना है तो उसमें विल लगा दो, माई ब्रदर एंड सिस्टर विल हैव डेकोरेटेड द हाउस। कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा लाइन से चलना है, जो है वही बताना है, ठीक है। अगला है हु हैज़ वॉन वर्ल्ड कप मैच दिस ईयर, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप मैच दिस ईयर, इस साल किसने वर्ल्ड कप मैच जीता है? इस साल मतलब रिसेंटली जब भी हुआ था, किसने जीता है, याद है? हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप मैच? नोबडी नोज, आई थिंक यू आर नॉट अ क्रिकेट लवर। यस यस, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप मैच दिस ईयर, ठीक है। जनरली ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी गुड क्रिकेट टीम, वेरी नाइस, ओके, वेरी पावरफुल टीम ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया इज़ ऑल्सो गुड, ओके, बट नॉट बेटर देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की तो बात ही अलग है, हमेशा ऑस्ट्रेलिया ले जाती, कई बार ऑस्ट्रेलिया की बात ही अलग है। क्रिकेट के मामले में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नहीं है। कभी कभी हम लोग जीत जाते हैं, हमें भी जीत जाने देते हैं वो, तो ऐसा तो जनरली हर गेम में होता है, बट ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट टीम, ओके। हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप मैच? ऑस्ट्रेलिया हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप मैच। हु हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क टुडे? हु हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क टुडे? आज किसने अपना काम पूरा कर लिया है? तो क्या हो जाएगा सर? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क टुडे। या आप बोल सकते हो कि वी ऑल हैव, या आप बोल सकते हो आई हैव कंप्लीटेड, मैंने तो अपना काम पूरा कर ही लिया है, किसी ने करा हो अथवा ना करा हो, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क टुडे, ठीक है। हु हैज़ गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन द लास्ट एग्जामिनेशन? हु हैज़ गॉट हाईएस्ट मार्क्स? बताओ आप में से हु हैज़ गॉट हाईएस्ट मार्क्स? हाउ मच मार्क्स यू गॉट? 85 एंड यू 92, you are 11th, है ना, you got 92 in 11th and he got 85 in 12th, okay. So I think you both have, she has got the highest marks in last exam, okay. Ragini has got highest marks in the last exam, okay. Next question पे आते हैं। Has your father deposited some money in bank? Has your father deposited some money in bank? कुछ भी नहीं करना, वही कहो yes my father has deposited some money in bank, बस yes और no में पूछा गया है तो yes और no में जवाब दे दो, yes लगा के पूरा वैसा का वैसा, yes my father। अगला, what has this government done for the country? What has this government done for the country? इस सरकार ने देश के लिए क्या किया है? कोई बताएगा कुछ किया है? बहुत कुछ किया है। दिस गवर्नमेंट हैज़ डन मैनी थिंग फॉर द कंट्री। गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मैनी पॉलिसीज़, ठीक है, मैनी पॉलिसीज़ फॉर स्टूडेंट। गवर्नमेंट स्टार्टेड सम न्यू स्कूल लाइक दिस CM राइज स्कूल, PM श्री स्कूल्स, ओके, एंड गवर्नमेंट इज़ कंटिन्यू रिनोवेटिंग द स्टेशन। स्टेशंस का रिनोवेशन भी हो रहा है, सारे स्टेशन नए हो रहे हैं। And the government also started the loan facility for the new students to start their business or anything else, okay? तो सरकार ने बहुत कुछ किया है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, ठीक है। अगला है how many places have you seen in पचमढ़ी? how many places, आपने पचमढ़ी में कितने स्थान देखे हैं बताइए। अच्छा, गए नहीं हो, ठीक, अच्छा ठीक है। आई हैव सीन मैनी प्लेसेस इन पचमढ़ी लाइक वाटरफॉल, बी फॉल, ठीक है, उसके बाद पचमढ़ी हिल एंड चौरागढ़, ओके, धूपगढ़, वाइसन लॉज एंड गार्डन, पोलो गार्डन, ओके, एंड और उसके बाद जो गुफाएं हैं वहाँ की, वो जो बुद्धकालीन जो गुफाएं हैं वहाँ पे वो भी देखी हमने, ठीक है। लोग उनको पांडव गुफाएं बोलते हैं। दरअसल क्या है, पांडव कभी पचमढ़ी गए ही नहीं, तो पांडव की गुफा कैसे हो सकती हैं? या तो वो बुद्ध की गुफाएं हैं या किसी और की गुफाएं हैं, पर पांडव वहाँ गए नहीं कभी पचमढ़ी, क्योंकि जाते तो उनके और भी कुछ वैसा
मिलता वहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है। हैव यू एवर डन एनी गुड वर्क, इफ़ यू सो एक्सप्लेन। हैव यू डन एनी गुड वर्क, Yes, I have. इफ़ यू सो एक्सप्लेन। Yes, I have ever done anything. आपने कभी कोई अच्छा काम किया है? हैव यू डन एनी गुड वर्क, क्या अच्छा काम किया बताइए। आई हैव डन मैनी गुड वर्क लाइक द प्लांटेशन, ठीक है। बिफोर 2-3 years ago I planted so many plant beside the road, okay, and recently at the 9 August I planted 72 plant in my village, okay, in graveyard. So I have done so many good work. I taught many students free of cost, okay, in this coaching. So I have done so many good work, okay. Have you done any good work? I think you are not memorizing this time, you are not reminding, but you have also done many good work, okay. अभी याद नहीं है आपको। What have you decided to become? What have you decided to become? आपने क्या बनना तय किया है? I have decided to become civil servant. I have decided to become, yes, come on, Khushbu. What you have decided to become? What have you decided to become? Officer, civil servant. तुम भी सिविल सर्वेंट ही बन जाओ, और क्या। टीचर में क्या पता बच्चे तुमसे संभलेंगे कि नहीं, समझ जाएंगे, ओके। What you have decided to become? Government employee, yes. Businessman, okay, very good. Actually everybody has decided to become the government employee. I think आप सभी का मार्ग ले दे के एक ही जगह जाके रुकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना। क्योंकि हमें शुरू से यही पढ़ाया गया है कि नौकरी करो नौकरी करो, ये नहीं बताया गया कि खुद भी कुछ कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। खैर आपकी गलती नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट चाहिए बड़ा, और एक विशेष प्लानिंग चाहिए, और एक्सपीरियंस चाहिए उसमें, है ना, और गाइडेंस भी बहुत अच्छा चाहिए। व्हाट हैव यू थॉट अबाउट योर फ्यूचर, तो शायद यही आपका उत्तर इसमें भी होगा। व्हाट हैव यू थॉट अबाउट योर फ्यूचर? आई हैव थॉट टू बिकम सिविल सर्वेंट इन माई फ्यूचर। तो यही सब सोचा होगा आपने इसमें भी, तो ये मैं नहीं पूछ रहा आपसे। अगला है वाई हैव यू एक्सचेंज योर डेस्क, वाई हैव यू एक्सचेंज योर डेस्क। जब आप आपस में डेस्क चेंज कर लेते हैं तो मैं पूछता हूँ आपने क्यों बदली, तो आप बोल सकते हैं सर आई हैव exchange my desk because I was not feeling comfortable there, yeah, there is no proper visibility from there। या आप बोल सकते हो कि I was very from you, I was very far from you, that's why I have exchanged my desk, okay। Have you ever realized आप ghost, have you ever realized आप ghost, क्या आपने कभी भूत का अनुभव किया है? क्या आपने कभी भूत का अनुभव किया है? हैव यू एवर रियलाइज्ड ऑफ घोस्ट, तो आप बोलोगे आई हैव नेवर रियलाइज्ड ऑफ घोस्ट। डू यू बिलीव इन घोस्ट, भूतों में विश्वास करते हो? होता है। और कौन कौन विश्वास का, आप भूतों में विश्वास करते हैं? आप करते हैं? देखिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर नहीं करते तो फिर करना नहीं है, नहीं तो आप बोलो बीच में करने लगो। नहीं करते मतलब नहीं करते, भूत होता ही नहीं, नहीं तो फिर झाड़ फूंक के लिए चले जाओ। यस मिस्टर विजय, डू यू बिलीव इन घोस्ट? नो, यू करते हो? यस। तो ये तुम्हारा कैसे ये बात प्रमाणित होती है कि आप कि भूत होता है और आप विश्वास करते हैं, तो मतलब होता है। तो ये कैसे पता चला कि भूत होता है? सर बस हमने तो सुना है आसपास से, और हमने इस बारे में सोचा नहीं ज़्यादा, हमें लगता है कि होता है। क्या? अच्छा तुम्हें लगता है होता है क्योंकि तुमने आसपास से सुना है। हाँ सर सुना है बस, हमने तो उनने देखा है जिनसे सुना है? उनने भी नहीं देखा। तुमने जिनने सुना है उनने देखा है? वो क्या बता रहे थे आपको? इंसान जैसे ही देखा। हो सकता है इंसान ही हो वो, उनने उसे भूत क्यों कह दिया? फिर कभी कोई चीज़ तभी उसका नामकरण होगा ना जब उसको पहले कभी किसी ने देखा हो, ठीक है। अब ये भूत वाला जो मामला है ये काफ़ी दिन से चल रहा है। काफ़ी दिन से क्या, वो तो जब से लोग समझदार हुए तभी से चल रहा है। दरअसल क्या है, क्या गारंटी है कि भूत होता है? हर गांव में ऐसा कोई एक बंदा रहा है जिसने भूत से आधा घंटे लड़ाई लड़ी है,
हर गांव में ऐसा एक आध बुजुर्ग दादाजी रहते हैं, उनने भूतों से 1 घंटे लड़ाई लड़ी है, खूब गुत्थम गुत्था की लड़ाई, और आखिर में ये भूत को पछाड़ के आ गए उसको। लेकिन भूत किसी ने देखा नहीं। कोई कहता है भूत के पीछे पैर होते हैं। पहली बार किसने देखा होगा कि ये भूत है, फिर उसने सबको बताया कि भूत के पीछे पैर होते हैं। हो सकता है भूत के पीछे पैर ना रहते हों। पहली बात यह है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, भूत काल्पनिक है। अच्छा एक बार बताइए, अगर इंसान का भूत है, इंसान में आत्मा होती है, तो उसी का भूत बन जाता है। तो जानवरों में आत्मा होती है कि नहीं? तो फिर जानवरों का भूत बनना चाहिए। बात लॉजिकल है, जानवरों का भूत बनना चाहिए। मान लो किसी ने बकरा काट दिया, भाई देखो उसकी भी तो गैर इराद, मतलब उसकी जो हत्या है वो भी तो आकस्मिक है ना, डेथ उसकी नेचुरल डेथ तो नहीं है ना, उसकी आकस्मिक डेथ है। तो जब इंसान आकस्मिक डेथ में भूत बन जाता है तो बकरे को भी भूत बनना चाहिए। और स्लाटर हाउस में गाय भी काटी जाती है, भैंस भी काटी जाती है, इनके भी भूत बनना चाहिए और इनके भी भूत लगना चाहिए फिर इंसान को। पर जनरली कभी किसी ने देखा कि इसे भैंस का भूत लग गया? कभी किसी ने देखा? ओके कभी दे देंगे, ठीक है। बताइए क्या दे दें? पैसे अंदर रखें। पेन? ओके पेन, आई हैव नो पेन। वाइट पेज चाहिए? पेज ओके। अच्छा वहाँ से उसको पेज दे देना, वो रखा है ऊपर, वो दे दो। ओके तो वो रखा है ऊपर पेज है, वो दे दो उसको। हाँ यही दे दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब आज से हमें भूत में विश्वास नहीं करना। भूत जैसी कोई भी चीज़ एक्सिस्ट नहीं करती, होता ही नहीं है, ये मन का वहम है, कल्पना है, ठीक है, नहीं होता बस। क्योंकि अगर आप भूत होता है तो फिर भैंस का भी भूत होगा, गाय का भी भूत होगा, बकरे का भी भूत होगा, सब चीज़ का भूत होगा, क्योंकि आत्मा सब में मानते हैं हम लोग, ठीक है। Who has been absent from the class today? Who has been absent from the class today? आज क्लास से कौन अनुपस्थित हुआ है? बताओ। क्या? शांति, चांदनी has been absent from the class today. Okay चलो। Had you submitted your documents? Yes I had. क्या आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके थे? अगर इसका प्रेजेंट में पूछें, Have you submitted your documents? Yes I have submitted my documents. Have you taken bath today? क्या आपने नहा लिया है? No. अच्छा have very good. Okay have you taken breakfast? Yes early morning, so early you have taken also breakfast. Okay have you completed your homework? Have you completed your homework? Yes, I have completed my. Have you got your bike repaired? No, I have not got my bike repaired. Have you cut your hair? Have you get your hair cut? Have you got your hair cut? क्या आप अपने बाल कटवा लिए हैं? No. Have you got your eyes checked? क्या अपनी आँखें चेक करवा ली हैं? Because the eyes flu is going on, okay? Yes. Okay. Have you paid your fee? Yes, I have paid my fee. Because you all have paid your fee, okay? I'm not talking about the complete or incomplete, but you have paid, okay? Have you seen, which movie have you watched recently? अभी कौन सी मूवी आपने देखी है? क्या? Which movie have you watched recently? क्या? Anaconda? What? रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। Who is the hero in the movie? Okay, और टैगिंग, ठीक है।